हेलो एवरीवन, सो दिस इज एनआरएस हियर। सो आज हम लोग बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। अगर आप प्रिपरेशन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की कर रहे हो, या तो आईआईटी जेईई नीट, या तो फिर कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये पता है कि उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी के साथ। सो उसके लिए एक स्टडी रूटीन भी ज़रूरी होती है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा हम लोग मिल के, और उसके लिए मैं अपने सबसे पहले मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगा, जो कि मैं मॉर्निंग रूटीन ही फॉलो करता हूँ पढ़ने के लिए जेन्युइनली मेरे से। और सबका अपना अपना प्रेफरेंस होती है। आप लेट नाइट करते हो तो लेट नाइट करिएगा, और मॉर्निंग पसंद करते हो तो मॉर्निंग में करिएगा, जो आपको सूट करती है। तो चलिए उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना रूटीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उठता हूँ 5:30 से 6 बजे के बीच में प्रत्येक दिन, और उठने के बाद सबसे पहले मेरी काम होती है कि मैं यहीं पे सोता हूँ अपना पर्सनल रूम में, जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है और ये सब भी है, बोर्ड वगैरह, वहीं पे सोता हूँ। सो उठते ही और यहीं पे मेरे कुछ एक्सरसाइज का टूल्स भी है, वहीं पे एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह, और मैं करता हूँ जेन्युइनली ऑनेस्टली। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी करिए। अगर इससे ना थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक फील होगी, थोड़ी सी आपको मीन्स आप फिट रहोगे, थोड़ी सी आपकी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो उससे आपकी पूरी मतलब यू विल बी फिट एंड यू विल बी एनर्जेटिक एंड यू विल बी रेडी टू डू योर एवरी टास्क। मतलब आप तैयार रहोगे अपने अगले काम करने के लिए, और उससे आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। नहीं तो आप एंड इट्स द जेन्युइनली इफ़ यू विल डू सम हार्ड वर्क देन यू विल फील कॉन्फिडेंट देन अदर्स। सो थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, उससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे, और जब आपकी बॉडी अच्छी सी रहेगी, फिट रहेगी। तो सबसे पहली बात, मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। 6 से 7 के बीच में मैं प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज करूँ। उसके बाद मैं 6 से 7 तक मैं फ्रेश अप होके एक्सरसाइज वगैरह करके फिर 7 से 8 तक मैं रिवीजन करता हूँ। और रिवीजन और कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ है जो रिवीजन है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछेंगे, सिलेबस तो होती है बट बहुत वास्ट सिलेबस होती है, थोड़ा सा लार्ज स्केल में सिलेबस होती है। तो उसके लिए आपको पीछे वाला मतलब पीछे वाला का भी रिवाइज करते होना ज़रूरी है। अगर आप पीछे वाला भूल जाओगे तो कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटेन करना। रिटेन नहीं करोगे तो फिर आप पीछे वाला भूल जाओ, और अगर जब रिटेन रहेगी तो आपको डेली भी कॉन्फिडेंस फील होगी, और आप डेली का पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। और वो बस 1 घंटा आप दे दोगे तो फिर आगे जाकर आप अच्छे से रह पाओगे। और उसके लिए बस डेडिकेशन की ज़रूरी है, जो कि आप दे सकते हो। जस्ट आपको डिसिप्लिन बनानी है, 1-2 दिन करोगे उसके बाद डिसिप्लिन बन जाएगी। सो रिविज़न बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिटेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपटीशन एग्जामिनेशन। सो रिटेन करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और ये आप करोगे तो फिर आगे जाकर नहीं पछताओगे, वरना आप आगे जाकर बहुत पछताओगे, क्योंकि आपसे होएगी नहीं क्वेश्चंस, और आप इस पीछे वाले के बारे में सोच के आप हर दिन का टास्क भी नहीं कर पाओगे और होगे। सो कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करोगे। सो रिवीजन जरूर करिए एवरी डे, एंड मैं बताऊँगा कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी तरीका है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगी। आप कोई भी याद एक बार पढ़ लिए अच्छे से नोट्स वगैरह बना के, तो फिर आप भूलोगे नहीं। उस तरह का रिवीजन करिएगा ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं। तो 7 से 8 में एवरी डे रिविजन करता ही हूँ। 7 से 8 में प्रत्येक दिन 1 आवर्स नहीं लगती है। किसी दिन अगर पहला दिन शुरुआत में लगी थी 1.5 आवर्स या 1 आवर्स, जितना लग जाए, उसके बाद फिर टाइम कम होते जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी रिवीजन का। ये पहला अगर वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि रिवीजन के लिए कैसे करेंगे, बहुत कम टाइम में हो जाती है, बस आपको रेगुलरली डेली करनी होगी। उसके बाद फिर 8 से 9 तक ब्रेकफास्ट में करता हूँ। फिर 9 से 12 में एक स्टडी स्लॉट है मेरे लिए, 9 से 12, जिसमें मैं SW करता हूँ। स्टडी तो करता हूँ, मतलब SW जो कि ऑनलाइन ट्यूशन्स में मिलती है, और मैं ट्यूशन्स PW से कर रहा हूँ, अर्जुना JEE से। सो उसमें मॉड्यूल्स वगैरह SW वगैरह जो DPP भी मिलती है वो करता हूँ। और जितना सर कहते हैं बस उतना आप उतना ही करना ही है बस, क्योंकि हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है, और सर लोग 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर अच्छा ही बता रहे होंगे। सो आप उसी का फॉलो करोगे, और उसी में टाइम हो जाती है, बस उसी में आप 2 से 3 आवर्स तो उसी में हो जाती है। और आप कुछ और मतलब डिफरेंट पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए फिर आगे जाके पढ़ सकते हो, आपके पास बहुत टाइम मिलेगी। उसके बाद फिर मैं 12 से 1 बजे तक लंच करता हूँ। फिर 1 से 2 मैं गिविंग होम ट्यूशन्स देता हूँ।
तो मतलब फ्रेंड्स मतलब कि 1 से 2 फिर मैं अपना एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन है। मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप जान सके कि हम मतलब कि मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं टाइम मैनेज कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आप कोई भी टास्क कर सकते हो वहाँ पे। वो मैं बस ये शो ऑफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मतलब मैं टाइम मैनेज करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम है। तो आप भी उस टाइम में कुछ कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, या तो फिर आपको भी कोई काम है तो कर सकते हो। ये नहीं कि आप एक्सक्यूज़ बनाओ कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो 1 से 2 फिर 2 से 3 में मैं कुछ स्टडी करता हूँ वहाँ वापस ट्यूशन से आकर, जो भी करनी होती है, जो भी बचा हुआ रहता है, या तो जो भी एक्स्ट्रा करनी होती है। उसके बाद फिर 3 से 4 एक और होम ट्यूशन जाता हूँ जहाँ पढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से वापस आकर 15 मिनट में ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, जो कि 8 बजे 8:30 बजे तक है, और कभी कभी 8:45 मीन्स 8:45 तक हो जाती है। तो उसके बाद फिर 10 से 11:50 तक मेरी कुछ अपना काम के लिए टाइम रहती है, जैसे कि कभी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। ये तो अभी रूटीन में ऐड किया मैंने, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और काम कर रहा था, मतलब कुछ भी वर्क कर रहा था तो उसके लिए था। उसके बाद फिर मैं 12 बजे रात से 6 बजे तक सो जाता हूँ। और मैं इतना 6 बजे तक में मीन्स 12 बजती नहीं है डेली, ये नहीं कि डेली 12 बज ही जाती है सोते सोते। किसी दिन 11:30 से 12 के बीच में कभी भी सो जाता हूँ। जिस तरह सोता हूँ उस तरह उठ जाता हूँ 6 से 5:30 के बीच में। सो ये था मेरे रूटीन था। सो मेरे मोस्टली मॉर्निंग रूटीन है पढ़ने के लिए। सो यार इतना मेरा स्टडी रूटीन था, इतना मैं स्टडी रूटीन और पूरा डे का रूटीन था जो कि मैं फॉलो करता हूँ। और बाकी अब आप भी कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे डे रूटीन डे के लिए है, आप भी बांट सकते हैं स्लॉट में। आपको अपना काम का टास्क तो वो आपके अकॉर्डिंग बांटनी है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास 24 आवर्स में बहुत टाइम है और आप सब काम कर सकते हो। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को अपने अकॉर्डिंग मतलब डिवाइड करें, बांटें। जब आपको करनी होती है आप टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टडी में भी स्लॉट, मतलब मैं स्लॉट बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास कब फ्री टाइम होगी वो आपको ही पता होगी ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा अपना स्टडी रूटीन। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। पहला स्लॉट 1 में आप रिवीजन रख लो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी। मैं इससे पहले भी बता दिया हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बस लास्ट तक जाते जाते आपको चैप्टर समझ नहीं आने लगेगी ना। सपोज आप पहला वेक्टर पढ़े, उसके बाद अब वो भूलते चल गए, उसको रिवीजन ही नहीं किए, तो फिर आगे जब वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएगी तो आप पीछे वाला को समझ नहीं ना पाओगे, आगे वाला चैप्टर्स को भी। उससे आपको आगे वाला भी चैप्टर्स बर्बाद हो जाएगी। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी रिवीजन से बेनिफिट्स हो गए आपको उससे और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपकी डेली का टास्क आपको करने में मज़ा आएगा, आपको अच्छी लगेगी। वरना अगर जब आप रिवीजन नहीं करोगे और पीछे वाले भूलते जाओगे तो फिर आपको खुद डिप्रेस लगेगा, मतलब कि लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप रिवीजन करोगे तभी आप रिटेन भी कर पाओगे। रिवीजन पीछे वाला करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पीछे वाला भूल जाओ। और इसलिए रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन जरूर करें और उसके लिए आप अपनी टाइम जरूर दें। और बिलीव मी, अगर आप रिवीजन एक बार स्टार्ट करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। बस आपको लगता है बस आपको ज़्यादा टाइम, लेकिन नहीं लगती है। बस शुरुआत में लगेगी 1 to 2 आवर्स, अगर 1 to 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, जिस तरह आपके टॉपिक्स पढ़ाई जाएगी प्रत्येक दिन, उस दिन लगेगी। फिर आपको थोड़ी देर दिन पास होते जाएगी तो आपको वो बस एक बार देखोगे आपकी रिवीजन हो जाएगी। उस टाइम बस 1-2 सेकंड बहुत कम हो गया, मतलब 1-2 मिनट 5 मिनट में आप कुछ टॉपिक्स खत्म कर दोगे रिवीजन करके। लेकिन उसके लिए बस आपको चाहिए कि डेली डिसिप्लिन रहना होगा आपको, क्योंकि यार रिवीजन के लिए बस उस टाइम आपको बहुत कम टाइम लगेगी। बस रिवीजन के लिए चाहिए कि आपको बस डेली का डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ताकि आप वो टाइम दो, वो स्लॉट में टाइम दो। प्रत्येक दिन उतना टाइम आप 1 आवर्स निकाल कर रिवीजन कर सके, उसके लिए बस एक डिसिप्लिन चाहिए जो कि आपको हैबिट बनानी है। आप बनाओगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे और बहुत प्रॉफिट्स होगी आपको, बहुत ज़्यादा। मे भी आप समझ नहीं पाओगे बट आपको वो बहुत प्रॉफिट्स करेगी। मैं बताया हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा और डेली का टास्क आपको एक मज़ा में कर पाओगे, मतलब मज़ा आएगा उसको आप टास्क को करने में। लेकिन आप पीछे वाला भूल जाओगे तो फिर उस दिन का भी टास्क आपको अच्छी नहीं लगेगी करने में, मतलब यू विल फील बोर्ड। अगर जब पीछे वाला रहेगा तो आप थोड़ा एक्साइटेड भी रहोगे कि पढ़ने के लिए भी, और साथ में पढ़ने में मज़ा आएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और यार रिवीजन करना है उसके लिए बस डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए, और आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखानी होगी यार। और आप वो दिखा दिए तो यार वो एक कोट्स है, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनी बट इट्स अबाउट द जर्नी।
जर्नी मैटर्स, मतलब डेस्टिनी में आप जाओगे, पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे वो अलग बात है, लेकिन आप ये जो 2 साल है IIT JEE प्रिपरेशन के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो ये 2 साल है ना, अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हो, डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, और इसमें आप एक मतलब आप एक माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है, आप एक अपना लेवल बढ़ा लेते हो, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाते हो, और यही है एक सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटीज़ जो कि आप में आ जाएगी। और इसलिए आपको ये जर्नी आपको एंजॉय करते जानी है, आपको डेस्टिनी नहीं देखनी है। हाँ, अगर जब अच्छे से आप जर्नी को भी ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ और ऑनेस्टली और डिसिप्लिन के साथ अगर जब आप ये जर्नी को भी एंजॉय करोगे, तो ये तो श्योर है कि आप भी डेस्टिनी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोज नहीं मिली तो दिस इज़ फॉर श्योर, गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे फील्ड में ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। सो जर्नी को एंजॉय करो। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनी बट द जर्नी मैटर्स। सो जर्नी पे फोकस करना है, और जर्नी को बस एक एक दिन का एक एक कदम बढ़ाते जाना है, आप आगे रिजल्ट देखोगे। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्लॉट 1 में आप बस रिवीजन के लिए टाइम दोगे, उसके बाद फिर स्लॉट 2 में SW या DPP या तो मॉड्यूल्स जैसे मैं करता हूँ 2 to 3 आवर्स लगती है, जिस तरह आपको मिले। इनिशियली आपको मे भी नहीं मिलती होगी DPP या मॉड्यूल्स, लेकिन आगे चलकर एक कुछ 15-20 दिन बाद थोड़ी क्वेश्चंस लेवल भी बढ़ेगी, थोड़ी कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ेगी, थोड़ी चैप्टर्स मतलब टॉपिक्स भी बढ़ेगी, तो थोड़ा उस टाइम लगेगी। उस टाइम आपकी होमवर्क और DPP मॉड्यूल्स 2 सब्जेक्ट्स का भी करने में 2-3 आवर्स तो लग ही जाएगी। उसके बाद आप फिर 2-3 स्लॉट 3 में मैं बांटा हूँ सम एक्स्ट्रा 1 to 2 आवर्स सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। वो अभी इनिशियल में मैं भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आगे करनी होगी। SC वर्मा का बुक्स हो गया वगैरह वगैरह, वो ट्यूशन से सर खुद बताएंगे, अभी नहीं बोले लेकिन आगे आपको बताएंगे। अभी नहीं बोले होंगे, मेरे नहीं बोले, सो मैं अपना बता रहा हूँ। सो आपको भी शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे बताएंगे तो उस टाइम आप करोगे। सो उसके बाद फिर स्लॉट 4 में योर ट्यूशंस, स्लॉट 4 में योर ट्यूशंस जो भी होगी आपकी, ऑनलाइन जाते हो, ऑनलाइन होगी तो मैक्सिमम 4 आवर्स इनफ रहेगी, वही होगी 4 आवर्स। और अगर जब ऑफलाइन जाते हो तो 6 आवर्स मैक्सिमम। और उसके बाद जितना भी होता है आप ऑनेस्टली बस अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे, आपको बस ऑनेस्टली मेहनत करनी है, बस आपको ऑनेस्टली मेहनत करनी है। तो ये डे का शेड्यूल था, डे का रूटीन था। अब नाइट में भी फ्रेंड्स आप इसी तरह स्लॉट में डिवाइड कर लें, बिकॉज क्योंकि हम टाइम तो मैं तो नहीं बता रहा हूँ, सो टाइम आपको खुद से मैनेज करनी है, क्योंकि मैं अपना टाइम यहाँ बता दिया हूँ, तो शायद आपको इससे कुछ फ़ायदा होगी, तो इससे आप टाइम बना लीजिए, या तो फिर टाइम आप अपना खुद से दे दीजिए। अब मैं उस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो शायद आपका कुछ और होगा और मेरा कुछ होगा, सबका माइंड सेट वेरी होगा, मतलब अलग अलग करेगा। सो अपना टाइम खुद से दें, बस मैं बता दिया कि ऐसे स्लॉट में डिवाइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, और मैं रिवीजन पे एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल होगी शायद। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टली और डिसिप्लिन के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ यार, बी ऑनेस्ट बस। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जब आपको टाइम टेबल में अच्छे से फॉलो करनी है तो सबसे पहली बात आप आइसोलेट हो जाओ। ज़रूरी नहीं है सब फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम पास करनी, शाम में जाना पार्टी वार्टी करना या तो फिर घूमने उमने, ज़रूरी नहीं है, हमेशा नहीं। हो सकता है कभी कभी कोई संडे में तो ठीक है, वो कभी कभार, पर एवरीडे करोगे तो आपकी टाइम टेबल बिल्कुल नहीं फॉलो पाएगा। आप सोचोगे कर लोगे, लेकिन कभी इधर 1 आवर्स लेट हो जाएगी तो कभी उधर 1 आवर लेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप लेट हो जाओगे। सो आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, और या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो तभी, वरना आप खुद को आइसोलेट करें और डिसिप्लिन रहें। पता नहीं आप एक दिन फॉलो करोगे ना तो थोड़ा सा आपको फील होगी, और उसके बाद ये फॉलो करते जाओगे तो बोलते हैं 21 दिन में आदत हो जाती है, परंतु आप करते जाओगे तो ठीक है, वरना फिर 21 दिन के बाद भी आप 7-5 दिन छोड़ दोगे तो फिर आपकी आदत टूट जाएगी। सो करते रहना, डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टली प्रिपरेशन करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सेलेक्शन। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। बाय बाय, टाटा, और ख्याल रखना अपना। सो बाय बाय।